Hello बच्चों, let's read the question. The question says, choose the correct statement. Defects are generated in a crystal if crystallizations occur at extremely slow rate. Point defect are the irregularities around a point, whereas line defect involves irregularities in complete row of point. Intrinsic defects are non-stoichiometric defect found in non-ionic crystals और डी में दे रखा है नॉन ऑफ द अबव। तो बच्चों हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट डिफेक्ट। ओके, सो डिफेक्ट क्या होता है बच्चों? एनी डिपार्चर और irregularities of constituents particles from perfectly ordered arrangement in a crystal is called defect. ओके, सो डिफेक्ट क्या होता है? एनी डिपार्चर और इरेगुलरिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट। यानी कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, उसका जो लोकेशन होता है वो डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, उसके अरेंजमेंट में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें डिफेक्ट क्यों आता है, तो दिस हैपन व्हेन दिस happens when crystallization process occurs at fast or moderate rate, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है बच्चों, या तो वो फास्ट होता है या फिर मॉडरेट रेट से जब वो होता है, तो इसके वजह से जो भी एटम्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, उसका अरेंजमेंट क्या हो जाता है? डिसऑर्डर हो जाता है, और इसके वजह से क्या होता है? डिफेक्ट्स क्रिस्टल के अंदर एराइज हो जाते हैं। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है डिफेक्ट्स आर जनरेटेड इन ए क्रिस्टल इफ क्रिस्टलाइजेशन अकर एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। तो ये ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? रॉन्ग हो गया, है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ये हमारा। सेकंड में दे रखा है पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज अराउंड अ पॉइंट वेयर एज लाइन डिफेक्ट्स इन्वॉल्व्स इरेगुलरिटीज इन द रो ऑफ पॉइंट। तो यस, ये करेक्ट है। जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो बेसिकली एक पॉइंट के अराउंड ही होता है। लाइक अगर हमारे पास इस तरह से क्रिस्टल है बच्चों, ये अगर हमारा क्रिस्टल है एंड यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, तो जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? लाइक अपने एक्चुअल साइट को, जो उसका एक्चुअल साइट होता है, उस साइट को छोड़ देता है और वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? पॉइंट डिफेक्ट। लेट सपोज कि ये जो साइट है, यहाँ पे जो एटम्स होगा ना, ये अपना क्या कर रहा है? अपना जो लैटिस साइट है, इसको क्या कर रहा है? छोड़ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। ये क्या हो गया हमारा? पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ही वो डिफेक्ट एराइज होता है, ठीक है। तो बाकी जगह हमारे पास यहाँ पे लाइक एटम्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे भी प्रेजेंट थे, बट एक पॉइंट के अराउंड क्या हो रहा है? ये अपना एक्चुअल साइट को छोड़ के या फिर लैटिस से बाहर हो जाएगा, या फिर लैटिस के अंदर भी इंटरस्टिशियल पोजीशन में भी आ सकता है। तो बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट भी बहुत तरह के होते हैं। लाइक वैकेंसी डिफेक्ट होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। तो डिपेंड करता है कि जो भी हमारा लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है, वो लैटिस को छोड़ रहा है या फिर इंटरस्टिशियल पोजीशन में जा रहा है। तो एक पॉइंट के अराउंड ही ये डिफेक्ट होता है, ठीक है। बट लाइन डिफेक्ट में क्या होता है कि कंप्लीटली एक लाइन जो होता है, जो रो होता है, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है, डेविएट कर जाता है अपने ओरिजिनल पाथ से। तो जैसे इस तरह का हमारे पास
हमारे पास लाइक क्रिस्टल है, ठीक है, इस तरह का हमारे पास क्रिस्टल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों की, लाइन डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि कंप्लीटली डेविएट हो जाता है कंप्लीटली रो, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाता है बच्चों, इस तरह से डेविएट कर जाता है इस तरह से अपने जो इसका ओरिजिनल लाइन होता है, ओरिजिनल अरेंजमेंट होता है, उससे ये क्या कर जाता है, कंप्लीटली रो डेविएट कर जाता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, ओके। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। थर्ड में दे रखा है इंट्रेंसिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट फाउंड इन नॉन आयनिक क्रिस्टल। तो जो इंट्रेंसिक होता है डिफेक्ट बच्चों, ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। इंट्रेंसिक डिफेक्ट जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। और स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि जो भी कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, स्टोइकोमेट्री होता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो केटायन और एनायन या फिर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये कैसे होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। तो ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।